गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आपको कार्यपालिका पढ़ा रहे थे और आज हम आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर हैं उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं और हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ कहें या कार्य, बात एक ही होता है। तो शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। वैसे तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र पावर होती है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन संकट के समय उसे पावर दी गई है जो उनका उपयोग वो कर सकता है इमरजेंसी में। तो पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में कहा गया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति की संभावना होने पर संकट काल की घोषणा की जा सकेगी। क्या था? युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति के समय। लेकिन 44 अमेंडमेंट किया गया और 44 अमेंडमेंट कब किया गया है? 1978 में। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की जगह पे क्या वर्ड यूज़ किए गए हैं? बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही 352 के तहत क्या की जा सकती है? इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इसके साथ ही संकट काल की घोषणा कैबिनेट के लिखित परामर्श पर ही की जा सकेगी। जब तक कैबिनेट लिखित परामर्श नहीं देगी लिखित में, तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लगा सकता। 44 अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है कि जब कोई भी नागरिक संकट काल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इससे पहले 1978 से पहले ऐसा नहीं था कि कोई आम नागरिक संकट काल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दे सके। और 352 के तहत जो भी इमरजेंसी लगाई जाती है उसके लिए राष्ट्रपति जो जारी की जाती है इमरजेंसी, उसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदन के द्वारा दो तिहाई बहुमत से 30 दिनों के अंदर स्वीकृत होनी चाहिए। और 30 दिनों के अंदर स्वीकृत नहीं मिलती है तो इमरजेंसी क्या मानी जाएगी? रद्द हो जाएगी। लोकसभा के 10% सदस्यों की मांग पर सदन का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इससे पहले क्या था? 1900 जब भी इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के समय, तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 1978 में ये प्रावधान किया गया कि 10% यदि किसी सदन, लोकसभा के 10% सदस्य मांग करते हैं कि लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और या आधे सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर दें कि संकट की स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या संकट की स्थिति मतलब इमरजेंसी लगी रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा कि इमरजेंसी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और यदि हमें इमरजेंसी लगाए रखनी है तो इसके लिए हमें 6 माह की स्वीकृति आवश्यक होगी कि 6 माह के बाद क्या करना पड़ेगा? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अभी तक 352 के तहत जो इमरजेंसी है, संकटकालीन इमरजेंसी है, वो 3 बार लगाई गई है। कितनी? ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कितने बार लगाई गई है 352 के तहत इमरजेंसी, तो 352 के तहत लगाई गई है।